मेरी प्यारी फैमिली, सब लोगों को सुबह की राधे राधे। आशा करती हूँ आप सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। मेरे प्यारे छोटे भाई बहनों को ढेर सारा प्यार, बड़ों को चरण स्पर्श। दिन की शुरुआत हो चुकी है एक नए व्लॉग के साथ में, एक प्यारी सी सुबह के साथ में। हमारे प्यारे गुरुजी, हमारी प्यारी गुरु माँ को मेरा कोटि कोटि प्रणाम, चरण स्पर्श। और मेरी प्यारी फैमिली, आज तारीख है 5 दिसंबर, दिन है आज शुक्रवार का। आज हमारे व्लॉग की शुरुआत हो रही है हमारी प्यारी सी रसोई से। तो मैं बना रही हूँ आलू टमाटर गोभी की मिक्स सब्ज़ी, क्योंकि थोड़ी थोड़ी रखी थी, मटर भी थोड़ी थी, गोभी भी थोड़ी थी, तो मैंने कहा चलो यही बना लेते हैं फटाफट से सब्ज़ी। और सबसे पहले आज मैंने रसोई की पूजा की, फिर मैं मंदिर गई, सूर्य भगवान को जल दिया। इतना करने के बाद में फिर मैं बनाने लगी हूँ खाना, क्योंकि फिर टाइम हो जाएगा, बच्चे चले जाएंगे तो भी नहीं सही है। और अब घर की पूजा मैं बाद में करूँगी। कान्हा को मैं उठाए आई हूँ, कान्हा को मैंने जल वगैरह भी दे दिया है, तो कान्हा हमारे आराम से उठ के बैठे हैं, खेल कूद रहे हैं। तब तक इधर मैं भी अपना काम कर लेती हूँ। और एकदम से मैं कान्हा को उठाने के बाद में तुरंत नहीं नहलाती हूँ, थोड़ी देर उनको हो जाने के बाद में फिर मैं नहलाती हूँ। क्योंकि जब हम लोग भी उठते हैं तो एकदम से ही थोड़ी ना स्नान करने लगते हैं, पहले घर के काम करते हैं, इसके बाद में स्नान करते हैं, पानी वगैरह पीते हैं, तब कहीं जाके। तो ऐसे ही हमारे कान्हा की भी दिनचर्या रहती है। और सच मानिए, कान्हा में जो प्रेम है ना, वो शायद कहीं भी नहीं है। मतलब कितना भी हमारा मन अगर उलझन में हो, कोई भी अगर दिक्कत हो, बस उनमें ध्यान लगाओ, ऐसा लगता है सारी टेंशनें दूर हो जाती है। और वाकई में जो कान्हा में शांति है ना, वो कहीं भी नहीं है। हमारे कान्हा, हमारी लाडो रानी में। तो चलिए ज़्यादा बात नहीं करते हुए बना लेते हैं फटाफट से सब्ज़ी। और मेरी प्यारी फैमिली, अब ठंड बढ़ चुकी है और देख सकते हैं ठंड बढ़ गई है, लेकिन स्वेटर फिर भी नहीं मैंने पहना है। क्योंकि जब मैं काम करती हूँ ना, तो फिर मुझे ऐसा लगता है स्वेटर वगैरह कुछ भी ना पहनूं। और आज मुझे थोड़ी सी प्रॉब्लम भी है, तो आप लोग समझिएगा, क्योंकि आज पता नहीं क्यों मेरी एकदम से सांस फूल रही है। कभी कभी मुझे ये दिक्कत हो जाती है। तो चलिए कोई नहीं, बहुत आराम से एडिटिंग कर रही हूँ, ज़्यादा जल्दबाजी में भी नहीं। हो सकता है आप सबको गाड़ी की आवाज़ आ रही हो, तो मेरी प्यारी फैमिली आप लोग समझिएगा, रोड के किनारे घर है, एडिटिंग करना बहुत मुश्किल हो जाता है। और बच्चे भी इधर अपना मतलब फ़ोन वगैरह, कहीं टीवी वगैरह खोल देते हैं, तो बहुत मैं दिक्कत से एडिटिंग कर पाती हूँ। और छत में बैठ के करती हूँ किसी तरीके से भी, कभी कभी तो अंदर भी करती हूँ। और जब ज़्यादा रात हो जाती है ना, रात में करती हूँ तो बहुत प्रॉब्लम होती है। फिर कहीं सुबह करो तो फिर अपने को भी नींद आती है। और जैसे व्लॉग मेरा, वही समझिए 8 से 9:30 तक मतलब जाना रहता है। किसी हाल में भी कोशिश ये रहती है कि 9 तक अपना व्लॉग अपलोड कर दूँ। यही मैं शॉर्ट भी करती हूँ, शॉर्ट का भी यही टाइम है। अच्छा बताइएगा मेरी प्यारी फैमिली, क्या ये टाइम सही है कि मैं टाइम चेंज करूँ? मुझे ज़्यादा तो गाइडलाइंस नहीं यूट्यूब की मालूम है, लेकिन इतना पता है कि जो समय हमें रखना चाहिए उसी समय हमें अपना वीडियो डालना चाहिए। तो बताइए मेरी प्यारी फैमिली, आप लोगों को ये समय सही लगता है ना? बताइएगा कमेंट करके। और मेरी प्यारी फैमिली, आज जैसा कि तारीख हो चुकी है 5 दिसंबर और कल होगी 6 दिसंबर। तो कल मेरे लिए बहुत ही बड़ा दिन है, वो मैं आज आपको शायद ना बता सकूं, कल के व्लॉग में पता चलेगा। क्योंकि कल ही मैं बताऊंगी कि क्या है वो ख़ास दिन जो हर लेडीज़ के लिए होता है। आप लोग बताइएगा कमेंट करके, कौन सा ख़ास दिन है, कौन सा स्पेशल दिन है मेरे लिए। मैं आपको नहीं बताऊंगी, देखते हैं कौन कौन कमेंट करता है, कैसा क्या। जो कि लेडीज़ों को सबसे ज़्यादा इंतज़ार रहता है, सबसे ज़्यादा ख़ास दिन रहता है, उनकी ज़िंदगी का बहुत ही इम्पोर्टेंट दिन होता है। तो इतनी मैंने हिंट दे दी है, आप लोग बताइएगा। देखते हैं कौन कौन व्लॉग देखता है, कितना कितना कहाँ कहाँ तक देखता है व्लॉग, तो पता चलेगा। तो इधर देखिए, बेटा अपना आ गया है रसोई में। मैं उससे बोल रही हूँ भैया जल्दी से अपना टिफ़िन लगा लो, मैं रोटी बना दे रही हूँ। और उसने खैर अपना टिफ़िन लगा लिया है। तो सब मिलके इसी तरीके से हेल्प करते हैं, तभी कहीं जाके काम हो पाता है। और अकेले मेरे तो बस का इतना नहीं है,
सबकी अपनी अपनी जिम्मेदारियां हैं, अपने अपने टाइम से सब काम भी करते हैं। और सच मानिए ना, जब सब मिलके कर लेते हैं ना तो काम भी पता नहीं चलता है। एक इंसान के काम करने में ना काम भी बहुत ज़्यादा हो जाता है और ऐसे हमें भी समय मिल जाता है। और जैसा कि सभी अपने अपने काम पे जाने वाले हैं, अपना अपना काम देखने वाले हैं, तो किसी को भी सुबह टाइम नहीं रहता है, किसी से एक दूसरे से बात भी नहीं हम लोग कर पाते हैं। बस ये लगता है जल्दी जल्दी से सारे काम करो और बस अपने अपने काम पे जाओ। मेरा तो खैर काम करते करते आराम से मुझे 10 साढ़े 10 आराम से बजता है, कितना भी जल्दी कर लो। तो चलिए मेरी प्यारी फैमिली, बना लेते हैं फटाफट से रोटी। और ये देखिए मैं सब्ज़ी दिखा रही थी कुकर में, बहुत भाप की वजह से नहीं समझ में आ रही थी। फिर ये देखिए मैंने पलट ली है सब्ज़ी और वाकई में देखने में बहुत टेस्टी लग रही थी। इधर मैंने अपनी कान्हा के लिए भी निकाल लिया है। मेरी प्यारी फैमिली, सब लोग सुबह की आरती ले लीजिए, दर्शन कर लीजिए, मिल लीजिए हमारे प्यारी कान्हा से, हमारी प्यारी लाडो रानी से। आज मैंने कान्हा को, लाडो रानी को वही वाली ड्रेस पहना दी है कान्हा? आज यही पहननी थी ड्रेस आपको? दर्शन कर लीजिए। बच गया, बच गया, बच गया। थोड़ा अंदर ये पढ़ रखा, कुछ लोगों को पता है, जो नए लोग आते हैं तो जानकारी नहीं। बोर्ड भी बनवा लिया है, अब बोर्ड बस आना ही है। अब बोर्ड से सब देख लेते हैं, बोर्ड जैसे ऑर्डर नहीं है। हां सब सही है। अभी जा दिया है भैया की शादी, मेरे फोन करके पूछा था, तो कह दिया भाई शादी नहीं बना देंगे इंशाल्लाह। और वो दीदी लोग सही है। हां अब तो उनकी ज्यादा चल रही है, चलो अब तो सब पता है ना। कौन दीदी लोग? आपकी नंद लोग। मेरा मेकअप नहीं किया ना ना। बताओ अब तो पहचान पाए। सच में अब तुम्हें पहचान इतना ध्यान ही नहीं दिया, बहुत चेंज हो रहा शादी वाले। शादी कहाँ हुए साल महीने बोलो ऐसा नहीं है। हाँ इसे वहाँ जब अंदर नहीं कमरे में नहीं समझ रहा अब ध्यान आ गया। मोबाइल से बात करते थे, वो मोबाइल हैंग करने लगा तो वो मार दिया। हाँ भैया ने नंबर चले गए, अब कभी बात नहीं ना, तब कई बार बात। हाँ अब भाई तुम्हारी भी शादी हो गई तब से, तुम्हारी भी नहीं है ना? हाँ पहली बार आई। हाँ अब सब तो जल्दी में। हाँ हाँ इधर कब हो जाएगा। ले लिया है मैंने आंवला, हमारे शरीर के लिए बहुत अच्छा होता है। ये देखिए बहुत टेस्टी टेस्टी है, रसगुल्ले की तरह। तो मेरी प्यारी फैमिली, ले लिया है आंवला और वाकई में बहुत टेस्टी है, मुझे तो बहुत अच्छा लगता है। मैं तो सर्दियों में 2 आंवला आराम से खा लेती हूँ। मीठा है मुरब्बा, तो आ जाइए आप लोग भी। रसगुल्ला भी फेल है। शाम का टाइम है और मैं बनाने जा रही हूँ बेसन की गट्टे की सब्ज़ी, क्योंकि कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था। सब्ज़ी तो रखी थी, सेमी भी रखी थी, इसके बाद में मतलब दाल वगैरह भी बना सकते थे, लेकिन मेरा बिल्कुल भी सेमी वगैरह खाने का मन नहीं था। तो मैंने कहा चलो बना लेते हैं बेसन की गट्टे की सब्ज़ी, और अच्छी भी लगती है बेसन की गट्टे की सब्ज़ी। तो देखिए फटाफट से मैंने जीरा डाल दिया है, इसके बाद में हींग डाल दी है। टमाटर पीस के लाई थी, सिल पे पीस के लाई थी, वो मैंने नहीं दिखाया क्योंकि हमारी मिक्सी सही नहीं है अभी, तो मुझे सिल पे ही मसाला पीसना पड़ता है। और वाकई में सिल चलाओ ना तो उसमें बिल्कुल भी दांत नहीं, बहुत दिक्कत से मैं पीस पाई थी, लेकिन अब पीसना तो है, किसी तरीके से भी पीसना पड़ता है। और इधर देखिए मैंने डाल दिया है सब्ज़ी मसाला, और खूब अच्छे से हम मसाले को पका लेना है। और फिर इधर मैं देखिए थोड़ी सी रोगनी मिर्च डाल दे रही हूँ, ज़्यादा नहीं। इसको डाल दो ना तो बहुत अच्छा कलर भी आता है, देखने में बहुत अच्छी लगती है। और ये देखिए इधर बेटी आई है और कुछ बोल रही थी, फिर उसने देखा जहाँ मेरा फ़ोन का कैमरा चालू है तो फिर चली गई उधर। और इधर देखिए मेरी प्यारी फैमिली, हल्दी मिर्च धनिया पाउडर सब डाल के, थोड़ा सा पानी डाल के अच्छे से मसाले को पकाएंगे। बेसन की गट्टे की सब्ज़ी मैं बहुत बार शेयर कर चुकी हूँ, अगर आप लोग कहेंगे तो मैं फुल रेसिपी शेयर करूँगी। वैसे बहुत सिंपल है, सब अच्छे से बना ही लेते हैं बेसन की गट्टे की सब्ज़ी, और अच्छी भी लगती है। अधिकतर तो सभी को पसंद आती है बेसन की गट्टे की सब्ज़ी। मुझे तो मालूम, जब बेसन की गट्टे बनाओ ना तो कुछ इस तरीके से खाओ सूखे, वो बहुत ज़्यादा अच्छे लगते हैं।
बच्चे तो इसी तरीके से खा लेते हैं, सब सूखे बहुत टेस्टी लगते हैं। तो मेरी प्यारी फैमिली बना लेते हैं बेसन के गट्टे की सब्ज़ी। और आज का व्लॉग यहीं तक था। बताइएगा आप सबको आज का व्लॉग कैसा लगा। मिलते हैं कल एक प्यारी से नए व्लॉग के साथ में। आप सबको प्रियंका का दिल से राधे राधे।